सो इन दिस लेक्चर अभी हेनरी लॉ पढ़ा हम लोगों ने। तो अभी हेनरी लॉ पे ना जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। दिस टेम्परेचर पर वाटर में, लेट सपोज आपका वाटर है, वाटर में N2 गैस को बबल्ड किया गया है, इसमें डिजॉल्व करने की कोशिश की गई, ठीक है। बोला है हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 वुड बी डिजॉल्व। तो जब बबल्ड किया गया तो कितने, हाउ मैनी, दैट मीन्स N2 के मोल्स पूछ रहा है इन मिलीमोल्स में। सुनना, if N2 gas is bubbled through water, bubble करना है through water at this temperature, how many millimoles of N2 gas would be dissolved in 1 liter? इसका भी उसने गिवन किया है कि 1 लीटर ऑफ वाटर है। Assume that N2 exert a partial pressure, N2 का पार्शियल प्रेशर भी गिवन है कि जिस इसमें N2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो आपका कितना होगा 0.987 बार। हेनरी कांस्टेंट फॉर N2, हेनरी कांस्टेंट फॉर N2 है 76.48 बार। पूछ क्या रहा है, पूछा उसने ये है कि हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व इन 1 लीटर। तो कुल मिला के अपने को ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको ये समझ ना आए कि डेटा गिवन क्या है और मेरे को क्या अप्रोच लगानी है, तो क्वेश्चन को टच करना बेकार है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 1-2 बार पढ़ो, सब कुछ क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व वैसे ही होगा। तो हमने डेटा ये देखा तो अपने को हेनरी कांस्टेंट पढ़ा है, वही बात करता है इसके बारे में जनरली पहले। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, देखो, सिंस अपने को पता है अगर P ऑफ N2 की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, जब मैं सही बताऊं तो KH ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाई इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ये चीज़ें हैं। डेटा गिवन क्या क्या है, KH ऑफ N2 गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आल्सो गिवन है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमारा निकल जाएगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर गिवन कितना 0.987 बार, मोल फ्रैक्शन सॉरी KH 76.48 बार। इसको कैलकुलेट करोगे तो सोल्यूशन जो है 1.2910⁻⁸ आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन की बार बार कट जाएगा, यूनिट लेस आएगा, ध्यान रखना इतनी सी बात। ये डेटा हमारा इतना आ गया। सेकंड, अपने को पूछा क्या उसने, N ऑफ N2। देखो देखो देखो, सिंस चाई ऑफ N2 दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू क्या होता है, इस कंटेंट में N2 भी होगा, वाटर भी होगा, है ना। तो मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। और यहाँ पर एक बात समझनी है, यहाँ पर एक बात समझनी है आपको, ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना। क्या होता है कि हम जानते हैं इफ़ यू हैव 1 लीटर H2O हो, 1 लीटर का मीनिंग क्या होता है 1000 ml, इतना तो अपने सबको पता है, ठीक है। अब जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी होती है मास अपान वॉल्यूम, ये भी पता है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, जो वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ H2O जो होती है वो होती है 1 किलोग्राम पर लीटर। ध्यान से समझना, अब 1 किलोग्राम अगर यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू रखें तो देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो मास और वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 लीटर H2O जो है
वो 100 ग्राम ऑफ वाटर के इक्वल होगा। कब? जब डेंसिटी ऑफ वाटर होगी 1 किलोग्राम पर लीटर। इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, अब अगर हम ये अप्रोच करें कि हमें कंसंट्रेशन निकालनी हो वाटर की, अब कहोगे सर वाटर तो एक प्योर सबस्टेंस है ना, तो अब इसमें बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ये तो प्योर है, और प्योर के बारे में हम कंसंट्रेशन निकालते ही नहीं हैं। पर अज्यूम करो, ये तो बस एक कंसिडरेशन है, एक्चुअल में तो कुछ नहीं है, तो अज्यूम करो कि वाटर ही वाटर में मिला हुआ है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब मेरे को बस अज्यूम करना है कि वाटर ही वाटर में डिजॉल्व हुआ है। इस तरीके से समझिए कि एक इसमें कोई सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है और कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं। अगर ये सपोज करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इन 1 लीटर H2O, 1 लीटर H2O में सपोज ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, सपोज ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये आपका कौन सा है, ये सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है, सपोज ये निकालना हो, तो अपन क्या करेंगे, 1000 है ना, 1000 ग्राम, क्योंकि अपने को पता है कि इतने कहाँ गया, 100 ग्राम ऑफ H2O प्रेजेंट होंगे 1 लीटर में। इसको तुम समझ लो कि ये आपका सॉल्वेंट है, लेट सपोज, और ये आपका सॉल्यूट है ना। तो मैं सिंपल ही कह सकता हूँ, आसान कर देता हूँ कि सिंपल अगर हम NH2O निकाल दें इन 1 लीटर तो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम पर 18 ग्राम पर मोल, गिवन मास अपन मोलर मास, ठीक। कैलकुलेट करोगे तो 55.55 मोल आएंगे, ठीक है। ये आ गए मोल H2O के इन 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर में H2O के इतने मोल होते हैं, ये वो आ गया। साथ ही साथ अगर तुम्हें कंसंट्रेशन निकालनी हो किसकी, ऑफ H2O की, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन को, लेट सपोज मोलरिटी के टर्म में निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन 1 लीटर, तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी 1 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 55.5 मोल अपॉन 1 लीटर वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा 55.55 मोलर, है ना। इस तरीके से, तो मेरा बस कहने का मीनिंग बहुत सिंपल सा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब H2O के मोल्स लेना हो तो 55.55 ले लेते हैं, जब कंसंट्रेशन लेनी हो तो इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ कहीं साइड में लिख लेना। अब यहाँ पर आते हैं, एक और बात सुनो। अब देखो, सिंस H2O के मोल्स के कंपैरिजन में N2 के मोल्स बहुत कम है। H2O के मोल्स कंपैरिजन ये बहुत ज़्यादा है, 55.5 है, बहुत ज़्यादा मोल है। तो H2O के कंपैरिजन में N2 के मोल्स बहुत कम हैं, तो डिनोमिनेटर में हम N2 नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आएगा NN2 अपॉन NH2O। आपको बस इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से NN2 निकालें तो मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अभी कैलकुलेट होकर यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, दैट इज 1.29 10 टू पावर -5। ये आया है NH2O, उधर देख लो वहाँ से 55.55। दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पर आगे ही लिख देता हूँ, सॉल्व करने पर यह आएगा 7.16 10 टू पावर -1। रुको, पहले तो ये डेटा मोल्स में आएगा ना, तो 7.16 10 टू पावर -4 मोल आएगा। अगर मिली मोल्स में अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो तुम्हें जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं मिली मोल्स। एक बात ध्यान रखना, किलो हेक्टा
डेका मीटर या लीटर, है ना, डेसी, सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, जो भी हो जाए, फिर देन मिली, ये आता है। तो एक बात समझ लो आसानी से कि इसमें 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। यहाँ पर इसको मोल भी समझ सकते हो, ठीक है। तो एक में होते हैं 1000। 1000 का मतलब क्या है, अगर मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 10⁻⁻1, और उधर जाएगा तो क्या आएगा 0.716 मिली मोल्स। ये आ गए इसके आंसर, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार पढ़ देता हूँ। हेनरीज कांस्टेंट फॉर H2 इन H2O इज 5.34 10 to power 7 to calculate the solubility of this gas in H2O at 25 degree centigrade temperature if its partial pressure over solution is 760 to। अज्यूम करना है कि सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट की डेंसिटी इक्वल है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, देखो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। हेनरी कांस्टेंट H2O के लिए गिवन है दिस, तो KH की वैल्यू आपने को यहाँ मिल गई, दिस इज द KH, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस ये निकालनी है, यही हमारा क्वेश्चन होने वाला है। सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस मतलब H2O की सॉल्युबिलिटी निकालनी है इन H2O में, ठीक है। इट्स पार्शियल प्रेशर गिवन है, ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गिवन, ठीक है। डेटा तुम्हें समझ में आ गया। देखो KH फॉर H2O गिवन है, दैट इज 5.34 10 to power 7 टॉ, ठीक है। दूसरा क्या, अपने को पता है हेनरी लॉ क्या है, KH इंटू चाई H2 पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, तो H2 थी हमारी, ओके। यहाँ से मेरे को सॉल्युबिलिटी निकालनी है, सॉल्युबिलिटी को इस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स वहाँ तक पहुँचना है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। और फॉर दिस अगर x ऑफ H2 निकालोगे तो आपको P ऑफ H2 अपॉन यहाँ पर अपॉन में KH रखना पड़ेगा, राइट। तो P ऑफ H2 कितना है, यहाँ देखो 660, KH की वैल्यू कितनी है 5.34 10 to power 7, इतनी बात अपने को ये समझ में आएगा। दूसरा अपने को पहले से पता है क्या कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालेंगे, नहीं सॉरी H2O नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालोगे तो N ऑफ H2 मतलब मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ H2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, बिकॉज 1 क्या ये चीज लिखा हुआ है कि 1 लीटर, रुको पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में ये चीज कर लो कि इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब ठीक है, चलो अब फिर से कहानी वही है कि इसकी रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसको अपन निगलेक्ट करके 0 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा N ऑफ H2 अपॉन N ऑफ H2। अब मेरे को निकालना क्या है, अगर मुझे सॉल्युबिलिटी तक पहुँचना है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, मैं सिंपली आपको यहाँ से देखते बात बताता हूँ आपको। अगर आप N ऑफ H2 निकालोगे तो देखो N ऑफ H2O मल्टीप्लाइड बाई चाई ऑफ H2, ये निकल के आ रहा है। चाई ऑफ H2 यहाँ से है, डेटा पुट कर दो। N ऑफ H2 अभी देखा, N ऑफ H2O कितना होता है इन 1 लीटर 55.55 मोल। तो देखो ध्यान से 55.55 मल्टीप्लाइड बाय दिस 62 अपॉन 5.34 10 to power 7, कैलकुलेट करोगे तो 8 10 to power -5 आना चाहिए। मैं बुक में चेक कर लेता हूँ एक बार कि वैल्यू यही है, हाँ यही वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर -4 है, नहीं एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है -4 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया मोल ऑफ H2 निकल के आ गया। इसका मीनिंग क्या है
ये इतना ही मोल H2 का डिजॉल्व हुआ है, डिजॉल्व इन 1 लीटर। इसका मीनिंग ये, 1 लीटर ऑफ वाटर में, 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना डिजॉल्व हुआ है H2 का, कितना डिजॉल्व हुआ है, वो H2 क्या है आपका, दिस वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर H2 के इतने ही मोल प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स जो सॉल्युबिलिटी है किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2O वो 8 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर होगी। दैट मीन्स 1 लीटर में 8 × 10⁻⁴ लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर O2 हैव अ सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम पर लीटर इन H2O एट टेम्परेचर। ओके, पूरी कहानी ये है, KH गिवन है, सॉल्युबिलिटी गिवन है और आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है। जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करो। तो देखो सोल्यूशन कर रहा हूँ, सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, क्या गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी गिवन है 0.05 ग्राम पर लीटर। एक्चुअली ये सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ गिवन है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर यू हैव 1 लीटर ऑफ H2O, तो 1 लीटर ऑफ H2O में 0.05 ग्राम जो हैं डिजॉल्व हैं किसी सल्यूट के। यहाँ पर सल्यूट हमारा एज O2 है ना, O2 के 0.05 ग्राम 1 लीटर में डिजॉल्व है। तो यहाँ से समझ में आता है ये O2 का गिवन वेट है, ठीक है, ये O2 का गिवन वेट है, वेट ऑफ O2 गिवन है। ध्यान से देखो इस चीज़ को। सेकंड क्या, यहाँ पर KH गिवन, चलो KH भी देख लेते हैं, कितना है 34.86 किलो बार। कुछ और गिवन है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है, ठीक है। तो अपने को फार्मूला पता है, P ऑफ A2 KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ओके, ये निकालना है, KH गिवन है, तो हमें यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, O2 के लिए मोल फ्रैक्शन क्या गिवन है, कहीं क्वेश्चन में पढ़िए कहीं गिवन है, नहीं गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन को, हमारा वेट गिवन, तो मोल फ्रैक्शन को पहले तो हम सॉल्व करते हैं, N ऑफ O2 अपॉन N ऑफ O2 प्लस N ऑफ H2O। सेकेंड, यहाँ पर अगर आप गौर करो तो हमें क्या करना है, टेक्निकली हमें इस चीज़ को नेग्लेक्ट करना है, तो इसको इक्वल कर देना है N ऑफ O2 के N ऑफ H2O के, ठीक। अब अपने को यहाँ क्या मोल्स गिवन है, नहीं गिवन है, मोल्स को भी ओपन कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जनरल फॉर्मूला तो यही है। चलो सॉल्व करते हैं, N ऑफ O2, तो भाई O2 का कितना गिवन है 0.05 ग्राम अपॉन O2 के मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम पर मोल है ना, डिवाइड बाय वाटर के लिए बात करते, तो वाटर का तो पहले से पता है, कितना पता है कि 1000 ग्राम जो होता है वो 18 ग्राम, सॉरी O2 का नहीं, ये तो होता है H2O का 18, तो O2 है तो O का होता है 16, दैट मीन्स 32 ग्राम पर मोल इनवर्स। ओके, ये हो गया। इस दोनों को डेटा को सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 2.8110⁻⁵। कैलकुलेशन आपका काम है, आप वो करिए, मेरा काम है न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है, हैंडल करना है, वो सिखाना, राइट। अभी देखो वहाँ पर आ गया मोल फ्रैक्शन, पुट कर दो डेटा इसमें। चलो KH कितना था, कहाँ गया KH, 34.86 मल्टीप्लाइड बाय दिस डेटा 2.8110⁻⁵। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आ जाए, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 0.8989 बार, दिस इज द आंसर। क्योंकि मैंने इसको देखिए, आप जो सॉल्व करोगे वो वैल्यू आएगी किलो बार में, तो क्योंकि हम चाहें, एक सेकेंड, आप चाहो तो बार में निकाल लो, चाहो तो किलो बार में, ठीक है।
इस डेटा को 10 टू, देखिए मेरा मीनिंग क्या है, अगर मुझे इसको बार में निकालना है तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा बार में, है ना, कोई समस्या नहीं है। और 2.81 10 टू पावर -5 निकल गया, सॉल्व क्वेश्चन हो गया। अब देखो हमारा जो मैं अगला क्वेश्चन है, मैं देख पा रहा हूँ बुक में, ये क्वेश्चन J2009 में पूछा। अरे इसका रफ कर दिया मैंने, क्वेश्चन ही रफ कर दिया, करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन हटाना था मेरे को। ओके, क्वेश्चन क्या था, द KH फॉर, ये फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द KH फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 द के बाद क्या, ओके ओके ओके, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, फिर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इसको प्यार से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन IIT JEE में पूछा गया है, ठीक है, 2009 में, तो क्वेश्चन तो अच्छा होना चाहिए, देखते हैं कितना अच्छा है। तो KH है, KH फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 की सॉल्युबिलिटी के लिए KH गिवन है, तो KH गिवन है फॉर N2, जो लिखा है मैं साफ साफ लिख रहा हूँ उसको, कितना है 1 10 टू पावर 580, मैंने लिख लिया उस चीज़ को। फिर कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। इस मोल फ्रैक्शन को जो कि एयर में इन्वॉल्व है, उसको लेट सपोज हम y ऑफ N2 से रिप्रेजेंट कर दें। घबराने की कोई बात नहीं, मीनिंग बस इतनी सी है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एयर में N2 होगी। अब उस N2 का, क्योंकि है एयर्स में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, उस एयर में N2 का जो मोल फ्रैक्शन है, उसको अपन ने क्या कर दिया, y ऑफ N2 बोल दिया। मेरा मीनिंग ये, एयर में तो बहुत सारी कॉम्बाइंड गैसेस है ना, हर एक गैस की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी कैपेबिलिटी, अपने मोल्स होंगे, तो सभी में से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर देखा जाए, एटमॉस्फेरिक एयर में, तो वो है, उसने क्या बोला है, y ऑफ N2 कितना बोला है, 0.8, ठीक है, एयर में, इसको मैंने y, ठीक है। द मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजॉल्व्ड इन 10 मोल ऑफ वाटर। अब देखो वाटर के 10 मोल दे दिए, इसका मतलब N ऑफ H2O क्या है, 10 मोल। उसने कहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजॉल्व्ड इन 10 मोल ऑफ वाटर। हमें यही निकालना है कि भैया ये एयर से जब N2 इसके अंदर इंटर हुए, तो यहाँ पर जो N2 अवेलेबल है उनकी नंबर ऑफ मोल्स कितनी हैं, ये क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर से इस सोल्यूशन के अंदर, जो इस वाटर के अंदर N2 डिजॉल्व हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, उनका नंबर ऑफ मोल्स कितना है। और ये प्रोसेस कब हो रहा होगा, एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर। मीनिंग क्या है दोस्त, देखिए ये तो ओपन सिस्टम था, एयर से इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, देखिए इसका जो प्रेशर है वो है आपका 5 atm गिवन है, इसके लिए जो टेम्परेचर गिवन किया है वो गिवन है 298 केल्विन। अब देखो इसको सॉल्व करना है, डेटा तुमको कैसा भी लगे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जितना डेटा गिवन था मैंने सामने लिख दिया है, ठीक है। हमें पता चल गया कि हमें निकालना क्या है, N ऑफ N2 निकालना है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, डेटा यहाँ पर भी कुछ गिवन है। अब एक बात देखो ध्यान से,
अपने को पता क्या है, स्टार्टिंग वहाँ से करते हैं। P ऑफ N2 इक्वल टू KH इंटू चाई ऑफ N2, ये अपना था हेनरीज लॉ, है ना, ये अपना हेनरीज लॉ था। KH गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गिवन नहीं है, ठीक है। और मोल्स ऑफ N2 क्या गिवन है, मोल्स ऑफ N2 नहीं गिवन, ये भी गिवन नहीं, ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अगर निकालना हो तो P ऑफ N2 अपान KH ये करना पड़ेगा, क्योंकि चाई ऑफ N2 से ही आपके लिए पॉसिबल होगा इसके मोल्स निकालना। और क्योंकि इस सॉल्यूशन में वाटर के मोल्स तो ऑलरेडी तन दिए हुए हैं, यहाँ तक अगर पहुँच गए तो आप सॉल्यूशन कर ले जाओगे। अब अपने को क्या चाहिए, KH गिवन है, P ऑफ N2 नहीं गिवन है। अब यहीं पर सारी आपकी केमिस्ट्री इस्तेमाल होने वाली कि हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालें N2 का। तो भैया डाल्टन ने एक लॉ दिया है कि कोई भी एयर अगर किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हुई है, ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ डिजॉल्व हुई है तो उसके लिए एक रिलेशन दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और एयर में उसके मोल फ्रैक्शन का इसके अंदर का पार्शियल प्रेशर। मीनिंग क्या है, देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन ओपन इन एयर इन, ये सही बात तो ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन गैसेस स्टेट, इसको ये लिखना चाहिए इन गैसेस फेज, क्योंकि इसके अंदर वाली N2 तो डिजॉल्व हो चुकी होगी, मल्टीप्लाइड बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बाहर का टोटल प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवरऑल सभी गैसेस का बना हुआ टोटल प्रेशर होता है, तो P टोटल बोल दे, ठीक है। अगर इसको क्लोज बोला होता सिस्टम, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो इसके अंदर, ठीक है। मेरा मीनिंग क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही P टोटल है। तो देखो ध्यान से, यही आपकी P टोटल की वैल्यू हो गई। यहाँ से आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। Y ऑफ N2 0.8 वो गिवन वहाँ पर, P टोटल गिवन है 5, ठीक है। जो भी 8 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4.0 आ जाएगा। यहाँ पर आ गए आपके पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर रख दो 4.0 अपान KH कितना गिवन था, KH 10 टू पावर 5, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5 इतना आ जाएगा। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब अभी करना क्या, कुछ बचा ही नहीं, इसमें कुछ बचा ही नहीं। चाई ऑफ N2 अपना N ऑफ N2 अपान में निगलेक्ट करोगे, उसके बाद क्या आएगा, N ऑफ H2 आ जाएगा। इसको तुम सॉल्व करोगे, अपने को चाहिए ये, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो मीनिंग क्या है, अगर आपको N ऑफ N2 निकालना है तो चाई ऑफ N2 कितना है, यहाँ पर गिवन है क्या, आ गया, सॉरी ये 4 10 टू पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई ये तो ऑलरेडी अपना है कितना, 10 मोल गिवन। सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस की पावर में 1 बस कम हो जाएगा। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन जेई का है लेकिन दम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कहो तो एक बार रिकॉल कर देते हैं, क्वेश्चन अच्छा है कि सॉल्वेबिलिटी गिवन थी, ठीक है, सॉरी KH गिवन था, अपन ने लिख लिया। मेरी कहानी ये थी कि उसने कहा है कि एयर जो है, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन कर दिया था, और एयर में N2 का कितना मोल फ्रैक्शन अवेलेबल है वो उसने गिवन कर दिया। अब N2 इसमें डिजॉल्व होगी तो निकालना था कि यहाँ एयर से N2 इसमें पहुँची जो कितनी डिजॉल्व होगी। अब जब N2 यहाँ जाएगी तो यहाँ कम भी पड़ेगी, है ना, तो इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, है ना, अब इसका मोल फ्रैक्शन, इसके टोटल प्रेशर और अंदर गए हुए इंटर हुए N2 के पार्शियल प्रेशर का जो रिलेशन है वो आता है आपके डाल्टन्स लॉ वाला क्वेश्चन, इससे इस चीज़ से आता है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा गैसेस स्टेट चैप्टर्स में, जहाँ पर भी आपने हेडिंग पढ़ी होगी, ठीक है ना। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है
और उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। डेटा को समझते हैं, डेटा बहुत लेस गिवन है, इससे आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। KH फॉर O2 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, N2 के लिए भी KH सेम टेम्परेचर पे गिवन है। फिर कह रहा है देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जब इन दोनों को डिजॉल्व किया गया है वाटर में एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो कहानी ये KH गिवन है, अपने को सिंपल सा ये कि हेनरी लॉ पर बेस्ड है, तो अपने को पता है P ऑफ O2 अगर निकालना हो तो KH ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, P ऑफ हमारे पास N2 था, ओके, N2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी KH ऑफ N2, लिख सही रहा हूँ, बोल गलत देता हूँ कभी कभी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गई 2। अब एक सिंपल सी बात बताओ दोस्त, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ आ जाएगा P ऑफ O2 अपॉन P ऑफ N2 इक्वल टू, कोई असर पड़ेगा इसके ऊपर क्या, KH ऑफ O2 अपॉन KH ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाई चाई O2 अपॉन चाई N2। अपना टारगेट ये है ना, ये अपने को निकालना है, तो अपने को ये डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे भी करके, सही है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और N2 ये तो कहीं गिवन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये गिवन है, डेटा ये गिवन है, पर ये रेशियो तो गिवन नहीं है। अब कहोगे सर इसके बिना तो कैलकुलेट तो होगा नहीं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमें पता है सेंस, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज का ध्यान रखिए। इन एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो अपने को सिखाया गया है कि O2 का जो परसेंटेज होता है ये 21% है, और अगर O2 का फ्रैक्शन निकालोगे, है ना, इसका अगर तुम फ्रैक्शन निकालोगे, फ्रैक्शन तो आएगा 0.21। फ्रैक्शन का मतलब क्या, 100 से डिवाइड कर दो, सिंपल है। ऐसे ही N2 की बात करते हैं, N2 होता है 79%, ठीक है। जनरली ये डेटा आपको गिवन कर सकते हैं वो में भी, तो इसका जब फ्रैक्शन निकालोगे तो फ्रैक्शन कैलकुलेट होके आएगा 0.79, बिकॉज डिवाइड करोगे आप 100 से, ठीक है, परसेंटेज को हटाओगे। अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं, रेशियो, तो वो आ जाएगा O2 अपॉन N2, 0.21 अपॉन 0.79। अगर तुम इसको कैलकुलेट भी करोगे तो ये आ जाएगा 0.27, ठीक है। मतलब गैसेस हैं, इनका इंडिविजुअल ही जो रेशियो है वही इसका प्रेशर होगा, ऑब्वियस है भाई, इतना ही फ्रैक्शन इसका प्रेशर लगा रहा होगा, तो एक टाइप से ये प्रेशर के रेशियो हो गए। चलो वापस आते हैं यहाँ, हमें ये डेटा मिल चुका है तो अपन निकाल लेते हैं, चलो यहाँ से निकालते हैं, चाई O2 अपॉन चाई N2, तो क्या है इस रेशियो, ओके, P ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाई P ऑफ N2। अब देखो ये मल्टीप्लाई इधर हो गया, KH ऑफ N2 अपॉन KH ऑफ O2। चलो ये डेटा तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया अपन ने, 0.27, बस इसे पुट कर लेते हैं। N2 के लिए कितना गिवन है, 6.5 टू पावर 7 टॉ अपॉन O2 के लिए 3.30 टू पावर 7 टॉ, टॉट कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.52, यही आपका आंसर। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारा रेशियो जो है कहाँ गया, ये यहाँ से देखो, ध्यान से रेशियो जो है यहाँ से वो कैलकुलेट होके आ गया है, ठीक है। चाई ऑफ O2 अपॉन चाई ऑफ N2 जो है ये आ गया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को चाई से लिखते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है,
किसी गैस का वेपर फेज में, ठीक है, एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, ओहो हो, बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्त, गलती कर गई। पूछो कैसे? ये जो P ऑफ O2 P ऑफ N2 था, ये दोनों ही पार्शियल प्रेशर थे इन सॉल्यूशन, ठीक है, और हमारा जो डेटा है ये इन एयर में है, अभी घुला ही नहीं है। इसका मतलब ये जो रेशियो है वो इनके किसका है? मोल फ्रैक्शन का रेशियो है। पहला पॉइंट ये है। तो ये जो डेटा गिवन है जिसको मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है, वो पुट करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने आपको P ऑफ O2 निकालना हो तो अपन क्या करेंगे? y ऑफ O2 इंटू P टोटल, ठीक है। सिमिलरली जब P ऑफ N2 करोगे तो ये आएगा y ऑफ N2 इंटू P टोटल। अब जब इनको तुम डिवाइड करोगे तो भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इत्तेफाक से इन दोनों का रेशियो एग्जैक्टली वही आएगा जो इनके एयर में रेशियो है। तो डेटा हमारा सही पड़ गया, नो डाउट डेटा हमारा आंसर सही आ गया, पर P कहाँ गया? एक सेकेंड, हाँ, ये जो लिखना है वो बस गलत हो गया। बात समझना ध्यान से, मैंने क्या कहा कि भाई ये तो गिवन नहीं है हमें, है ना, तो इसको अपन वेपर फेज में कैलकुलेट करेंगे। y बेसिकली बार बार ले क्या रहा हूं, y क्या है? y क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर, या मैं कह सकता हूं गैसियस स्टेट, गैसियस फेज, जब गैस के फेज में थी, है ना, तब का। तो ये एक स्टोरी है ना, कुछ दिक्कत नहीं है, आसान एग्जाम्पल है, एक बार ध्यान से देखो तुमको समझ में आएगी बात पूरी, ठीक है।